हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 वसंत हिंदी का चैप्टर 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी कविता है और इस कविता के कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये जो शिव मंगल सिंह सुमन है, ठीक है, इस कविता के कवि हैं और ये क्वेश्चन बनता है आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। ठीक है, तो ये आपको कवि का नाम ज़रूर याद रखना है। ठीक है, तो मैं इस चैप्टर को, इस कविता को लाइन बाय लाइन पढ़ती जाऊंगी और आपको साथ ही इसके जो शब्दार्थ हैं उसे भी समझाऊंगी और इसके जो भावार्थ हैं उसे भी समझाऊंगी। ठीक है, तो आप समझने की कोशिश कीजिए। अब देखिए, इसमें कहा जा रहा है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। अब देखिए, पंछी का क्या मतलब होता है। पंछी मीन्स होता है पक्षी। उन्मुक्त, उन्मुक्त मीन्स आज़ाद या खुले। गगन, गगन मीन्स आसमान। पिंजरबद्ध यानी कि पिंजरे के अंदर बंद। कोई भी चीज़ को, किसी भी जानवर को अगर हम पिंजरबद्ध करते हैं यानी कि पिंजरे के अंदर बंद। कनक, कनक का अर्थ होता है सोना। और तीलिया मीन्स सलाखें। पुलकित, पुलकित का अर्थ होता है प्रेम, हर्ष या खुशी। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे जो है ना आपको अर्थ याद करने पड़ेंगे, ये जो शब्दार्थ है। ठीक है, अब देखिए इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के। कविता में जो कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन जी ने पक्षी के माध्यम से मनुष्य जीवन में स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया है। ठीक है, यानी कि जो स्वतंत्रता, जो स्वतंत्र होते हैं, आज़ाद होते हैं, ठीक है, आज़ादी का जो वैल्यू होता है उसे समझाया है। इन पंक्तियों में कवि स्पष्ट करना चाहते हैं कि गुलामी में, ठीक है, जो गुलामी में कभी भी कोई भी अपना काम खुशी से नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर कोई भी गुलाम है, कोई भी पिंजरबद्ध है, ठीक है, बिल्कुल कैद है, तो उस गुलामी में अगर हम किसी को भी कैद करके रखेंगे तो वो खुशी से कोई भी काम नहीं कर सकेगा। चाहे वो अच्छे से, चाहे वो बंद रहे, कैद रहे, लेकिन वो खुशी खुशी कोई भी काम नहीं कर सकेगा। कनक तीलियों से कवि का तात्पर्य सुख सुविधाओं से है और कवि कहना चाहते हैं कि गुलामी में भले ही सारी सुख सुविधाएं हो, फिर भी सभी आज़ादी को पाने का प्रयास करते रहते हैं। ठीक है, चाहे कितना भी सुख सुविधा क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो प्रयास क्या करते हैं, आज़ादी, आज़ादी का। ठीक है, वो आज़ाद होने का प्रयास हमेशा करते रहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। अब देखिए, इसमें कहा गया है कि हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोड़ी कनक कटोरी की मैदा से। ठीक है, अब देखिए इसमें जो शब्दार्थ है, क्या है शब्दार्थ। अब शब्दार्थ हम इसमें देखते हैं तो आपका कटुक बनता है। अब कटुक, कटुक का क्या अर्थ होता है। कटुक मीन्स कड़वा। निबोड़ी, निबोड़ी हम किसे कहते हैं, नीम का जो फल होता है उसे। और कनक, कनक यानी कि कटोरी, सोने की कटोरी। ठीक है, अब देखिए इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता में जो कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं, वो पक्षी के माध्यम से मनुष्य जीवन में स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाते हैं। इन पंक्तियों में कवि स्पष्ट करना चाहते हैं कि पक्षियों को पिंजरे में भले ही सोने की कटोरी में मैदा और पानी क्यों ना दिया जाए, उस सोने की कटोरी में मैदा और पानी की जगह, मैदा और पानी की जगह पक्षी को नदियों, झरनों का पानी पीना और मैदा से कहीं अच्छा नीम का कड़वा फल लगता है, क्योंकि स्वतंत्रता से जीवन जीते हुए कष्टों को झेलना गुलामी में सुख सुविधाओं के मिलने से 1000 गुना अच्छा है। ठीक है, यानी कि कवि कहना चाहते हैं कि जो पक्षी है ना, उन्हें नदियों में, झरनों में जाके पानी पीना अच्छा लगता है और जो नीम का जो कड़वा फल होता है वो खाना अच्छा लगता है, क्योंकि वो आज़ाद रहना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला पंक्ति में कवि क्या कहना चाहते हैं। तो देखिए, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले,
बस सपनों में देख रहे हैं तरू की फुनगी पड़ के झूले। ठीक है, अब देखिए स्वर्ण का क्या अर्थ है, यानी कि स्वर्ण श्रृंखला जो है इसका अर्थ होता है सोने की जंजीर। और गति, गति का अर्थ है रफ्तार। उड़ान, ठीक है, अब उड़ान का अर्थ है उड़ने की कला। तड़ू, तड़ू का अर्थ होता है पेड़। फुनगी, फुनगी किसे कहते हैं, जो टहनियाँ होती है, जो पतली पतली टहनी होती है उसे हम फुनगी कहते हैं। पड़, पड़ मीन्स होता है पंख। ठीक है, अब देखिए इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता में जो कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं वो पक्षी के माध्यम से मनुष्य जीवन में स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया है। इन पंक्तियों में कवि स्पष्ट करना चाहते हैं कि गुलामी के कारण पशु हो या हम मनुष्य सभी अपनी काबिलियत को धीरे धीरे भूल जाते हैं और गुलामी के कारण स्वतंत्रता से कुछ भी करना केवल एक सपना रह जाता है। ठीक है, अब देखिए कोई भी गुलाम हो, चाहे हम हो, चाहे कोई पक्षी हो या कोई जानवर हो, जो गुलाम होता है तो वो अपनी काबिलियत को भूल जाता है। उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, वो क्या कर सकता है, ये सारे चीज़ को वो भूल जाता है और सिर्फ गुलामी को याद रखता है और अपने अंदर सोचता रहता है कि वो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, धीरे धीरे वो अपनी काबिलियत को भूल जाता है और बस वो गुलामी वाली ज़िंदगी ही वो जीता रहता है, चाहे वो अच्छे से जिए या बुरे तरीके से। ठीक है, लेकिन वो उसी ज़िंदगी को वो अपना लेता है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो आगे वाला जो लाइन है, अब इसमें क्या बोलना चाहते हैं जो कवि हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। ठीक है, अब देखिए अरमान, अरमान का क्या अर्थ है, लालसा, इच्छा, कामना। ठीक है, गगन की सीमा, अब गगन की सीमा या नभ की सीमा, ठीक है, यानी कि क्षितिज। तारक, तारक का क्या अर्थ है, तारक मीन्स हुआ आँख की पुतली या तारे के समान। ठीक है, अब देखिए इस पंक्ति में हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता में कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी ने पक्षी के माध्यम से मनुष्य जीवन में स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया है। तो ये मैं बार बार आपको रिपीट कर रही हूँ कि ये जो पंक्ति है, जो भी पंक्ति है, ये सारे पंक्ति में ये स्वतंत्रता के महत्व को ही दर्शाया है कवि ने। ठीक है, तो इन पंक्तियों में कवि स्पष्ट करना चाहते हैं कि पिंजरे में कैद पक्षी अपनी कल्पना में खोए हुए अपनी अधूरी इच्छाओं को याद करके दुखी हो रहा है। भाव यह है कि गुलामी में रहता हुआ प्राणी अपनी स्वतंत्रता को कभी नहीं भूलता, क्योंकि गुलामी किसी को पसंद नहीं होती। ठीक है, कोई भी इंसान, कोई भी पक्षी, जानवर हो, अगर वो गुलाम है तो वो अपनी स्वतंत्रता को नहीं भूलता, वो भी चाहता है कि हम कभी ना कभी स्वतंत्र होंगे। ठीक है, तो ये है इस लाइन में। ठीक है, इस पंक्ति में। अब देखिए अगला जो पंक्ति है उसमें क्या बोला जा रहा है। तो देखिए इसमें कहा जा रहा है कि होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। ठीक है, अब देखिए सीमाहीन, सीमाहीन का अर्थ हुआ जिसके कोई सीमा नहीं है। क्षितिज, क्षितिज का अर्थ है जहाँ धरती और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं। होड़ा होड़ी, होड़ा होड़ी का अर्थ होता है कि दूसरे के बराबर होने या दूसरे से बढ़ जाने का प्रयत्न, यानी कि एक दूसरे का देखा देखी करना। ठीक है, हम किसी से कम नहीं, वो वाली बात है। ठीक है, तंती सांसों को डोरी, अब तंती सांसों की डोरी यानी कि प्राण पखेरु उड़ जाना या प्राणों को न्योछावर करना। ठीक है, किसी भी बात को लेकर, जैसे कि प्राण पखेरु उड़ गए यानी कि इंसान जिंदा नहीं है। ठीक है, या अपने प्राणों को निछावर कर देना। ठीक है, तो ये है इसका शब्दार्थ। ठीक है, तो मैं आपको धीरे धीरे शब्दार्थ भी बताती जा रही हूँ कि आप इसे नोट कर लें या आप ध्यान में रखें। ठीक है,
तो देखिए, अब इसमें कहा जा रहा है, जो कवि कहते हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता में कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी ने पक्षी के माध्यम से मनुष्य जीवन में स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया है। और इन पंक्तियों में कवि स्पष्ट करना चाहते हैं कि स्वतंत्र प्राणी अपनी किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए किसी भी हद को पार कर सकता है, किंतु गुलामी में जीने वाला प्राणी केवल आज़ादी से कुछ भी करने के केवल स्वप्न ही देख सकता है। ठीक है, जो गुलामी में जीने वाला है तो वो आज़ादी से खुल के जीने का सिर्फ स्वप्न ही देख सकता है। ठीक है, अब देखिए क्या कहा जा रहा है इसमें कि नीर ना दो चाहे टहनी का, नीर ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। बहुत ही अच्छी पंक्ति है ये। ठीक है, तो देखिए नीर, नीर मीन्स क्या होता है? घोंसला। आश्रय, आश्रय मीन्स भिन्न, नष्ट कर देना। ठीक है, छिन्न भिन्न। ठीक है, आश्रय मीन्स होता है आपका रहने का जगह, जो रहने का स्थान होता है जहाँ हम लोग रहते हैं। ठीक है, तो वो है आश्रय। और छिन्न भिन्न, छिन्न भिन्न का अर्थ क्या हुआ? नष्ट कर देना, कोई भी चीज़ को बर्बाद कर देना। ठीक है, आकुल, आकुल मीन्स बेचैन या बहुत परेशान होना। और विघ्न, किसी भी काम में रुकावट करना, बाधा पैदा करना। ठीक है, तो ऐसे कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे हैं जो कि आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखिए इस लाइन में क्या कहते हैं, तो हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता में कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी ने पक्षी के माध्यम से मनुष्य जीवन में स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया है। और इन पंक्तियों में कवि स्पष्ट करना चाहते हैं कि भगवान ने सभी प्राणियों को किसी न किसी विशेषता के साथ इस धरती पर भेजा है। जैसे पक्षियों की विशेषता है उड़ना। क्या है? पक्षियों की विशेषता क्या है? उड़ना। ठीक है, उन्हें उड़ने के लिए ही भेजा है, बंद करने के लिए नहीं। सभी को अपनी विशेषताओं के साथ जीने का अधिकार है, अतः किसी के भी मार्ग में विघ्न डालना उचित नहीं है। ठीक है, किसी के भी मार्ग में विघ्न डालना उचित नहीं है। जैसे कि आप देख लीजिए कि मछली जो होती है, तो मछली का क्या है विशेषता? पानी में रहना। अगर मछली को हम पानी से अगर बाहर निकाल देंगे तो वो क्या होगा कि मर जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि मछली जल की रानी है। ठीक है, इसलिए हर किसी के लिए एक अलग ही जगह बनाया गया है कि जो वहाँ रह सकता है। ठीक है, पक्षी है, पक्षी के लिए आज़ाद उड़ने के लिए बनाया गया है। मनुष्य अपने घर में रहता है। जानवर के लिए भी अलग अलग जगह, किसी के लिए जंगल में बनाया गया है, जंगल में रहते हैं। ठीक है, और कोई जानवर होता है जिसे हम लोग पालते हैं तो उसे हम अपने घर में भी रखते हैं। तो तरह तरह का सबका स्वभाव बनाया गया है, सबका रहने का जगह बनाया गया है। इसीलिए कहते हैं कि हर किसी को जीने का अधिकार है, हर किसी को आज़ादी का अधिकार है, वो आज़ादी से रहना चाहता है। तो हम पंछी उन्मुक्त गगन के शिव मंगल सिंह सुमन जी ने बहुत ही अच्छा ये कविता लिखा है और बहुत ही बढ़िया इसमें समझाया गया है। तो आप इस कविता को अच्छे से समझिए, और आपको जहाँ कहीं भी परेशानी हो रही हो समझने में तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। और इस चैप्टर का जो ये कविता है इसका प्रश्न उत्तर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। ठीक है, और कैसा लगा आपको मेरा पढ़ाना मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोस आपके पास समय से पहुंचती रहे। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।